प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 6.2 में ही प्रश्न क्रमांक 7 अब सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो क्वेश्चन पढ़ने से यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आइए चित्र के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। इसमें लिखा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज है। तो इसमें कहा गया है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो माना त्रिभुज की एक भुजा AB है और इसका मध्य बिंदु D है। तो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से यानी कि यहाँ से और से होकर दूसरी भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो ये रेखा की विशेषता ये है कि ये BC के समांतर है और AB के मध्य बिंदु से चलना प्रारंभ हुई है। तो ये प्रूव करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये E जो है मध्य बिंदु है, यानी हमें AE बराबर EC प्रूव करना है, तभी तो ये समद्विभाजित होगी। AC भुजा को दो टुकड़ों में कौन बांटेगा? E बिंदु। तो हो जाएगा क्या? AE बटे EC। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि AB त्रिभुज ABC में AB जो है इसका मध्य बिंदु क्या है? D है। तो अपन लिखेंगे यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज ABC में AB भुजा का मध्य बिंदु D है। तो यहाँ पर ये हम सब मान रहे हैं, इसलिए हम माना इस्तेमाल कर सकते हैं। माना यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो वो मध्य बिंदु क्या है? D है, और एक भुजा यानी AB का मध्य बिंदु है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भुजा ये होगी उतनी ही ये होगी, यानी AD बराबर DB। तो AD बराबर DB होगी। अब यहाँ पर अगर हम DB के गुणा में 1 कर दें तो भी DB ही माना जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर बटे में ले आते हैं। तो AD बटे DB, तो बराबर में यहाँ पर 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे रफ में समझें तो AD बराबर DB यहाँ पर लिखा था, AD बराबर DB। तो हम यहाँ पर गुणा में यदि 1 लिखते हैं तो इस DB में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि DB एकम DB ही रहेगा। लेकिन यदि ये गुणा वाली संख्या बटे में ले आए तो AD ज्यों का त्यों, और ये DB जो है गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, यानी DB नीचे आ जाएगी। तो बराबर में कुछ नहीं बचेगा, तो 1 ये माना जाता है। तो ये वाला 1 बच जाएगा। इसलिए इस DB को यदि हम नीचे ले जाते हैं तो बराबर में 1 माना जा सकता है, और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पर यदि चित्र की बात करें तो ये जो DL यानी L लंबाई वाली ये रेखा जो आपको दिख रही है, ये BC के समांतर है। तो अपन लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ABC में दिया गया है कि DE जो है वो समांतर है BC के, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दूसरी भुजा के समांतर खींची जाती है। तो यहाँ पर दूसरी भुजा क्या है? BC, तो इसके समांतर है DE। जब ये समांतर है तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगा यहाँ पर। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, और ये प्रमेय होता है AD बटे DB
और ए ई बटे ई सी। तो हम यहाँ यही लिख देते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। परंतु ए डी बटे डी बी का मान 1 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 से ए डी बटे डी बी कितना है, 1। तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, 1 बराबर ए ई बटे ई सी। और यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देना है समीकरण 1 से। तो अब यहाँ पर ई सी का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ई सी बराबर मिलेगा ए ई। तो यदि हम चित्र में देखें तो ई सी बराबर ए ई हमें मिल चुका है। तो जितनी ई सी है उतनी ही क्या है, ए ई है। इसका मतलब ये तभी संभव है जब बिंदु ई जो है वो ए सी का क्या हो, मध्य बिंदु हो। लिखेंगे अतः बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है, और जब ये मध्य बिंदु है तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। अतः खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। तो इस तरीके से आपको ये भी सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।